कोऑर्डिनेट सिस्टम देखेंगे जो कि सर्वेइंग में यूज़ होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका हम लोग को मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा कि हम लोग लेंथ और बियरिंग ऑफ क्लोजिंग लाइन निकालने सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं तो ये हमारा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हम कैसे बनाते हैं, इस टाइप बनाते हैं। इसमें क्या होता है, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इस तरफ ईस्ट होता है, इस तरफ वेस्ट होता है। ये हमारा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो उसी तरह इसमें हम एक बनाए हुए हैं। तो ये क्या है, कोई लाइन ए बी है, ए इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, बी एंड पॉइंट है इस लाइन का। इस लाइन का लेंथ कितना है, वो एल है, और इस लाइन का बियरिंग कितना है, वो थीटा है। तो फिर से एक बार हम लोग नोट करते हैं कि बियरिंग हम लोग हमेशा क्या करते हैं, नॉर्थ से मेज़र करते हैं। ठीक है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़र कर सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो बियरिंग हम लोग हमेशा क्या करते हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़र करते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल। तो इसी डायरेक्शन से हम क्या करते हैं, पॉजिटिव बियरिंग मानते हैं। और यदि इसके उल्टा, यदि हम इस तरफ से बियरिंग मेज़र करें तो हम लोग क्या करते हैं, थीटा को नेगेटिव मान के चलते हैं। जैसे मान लो कहीं ये लाइन है ए बी, तो ये अगर जो थीटा आएगा, ये इसको हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस थीटा। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट है, मतलब फिक्स नहीं है, लेकिन हम लोग नॉर्मली इसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं ताकि यूनिफॉर्मिटी हो, हर लोग जो कैलकुलेशन कर रहा हो उसमें एक यूनिफॉर्मिटी हो। तो फिर से एक बार देखते हैं हम लोग बियरिंग क्या करेंगे, नॉर्थ या साउथ से मेज़र करते हैं। जैसे बियरिंग दो टाइप का होता है, होल सिस्टम, होल सर्कल बियरिंग और क्वाड्रेंटल बियरिंग। तो होल सर्कल बियरिंग में हम लोग क्या करते हैं, बियरिंग नॉर्थ से मेज़र करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, और क्वाड्रेंटल बियरिंग में कि नॉर्थ या साउथ दोनों से मेज़र कर सकते हैं। तो एक वीडियो हम उस पर बनाए हैं, अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले इसको समझते हैं। ये एक लाइन ए बी है, इसका लेंथ है एल है, और इसका बियरिंग कितना है, थीटा है। तो अब ये लाइन का मूवमेंट तो इस डायरेक्शन में है, लेकिन हमारे पास जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है, जब हम फिगर पे कुछ को प्लॉट करते हैं तो मूवमेंट किधर हो सकता है, ईस्टवर्ड वेस्टवर्ड, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है। कहीं कि हमारे पास पेपर में दो ही एक्सिस होता है, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं और ऊपर वाले को वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो एक्स एक्सिस की जैसे ये लाइन ए बी है, तो इसका डिपार्चर एक्स एक्सिस के अलोंग कितना हुआ, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्ट करेंगे, और वाई एक्सिस की तो इसका डिपार्चर ये हो जाएगा, और इसका वाई एक्सिस के अलोंग कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इधर लाएंगे और ये हो जाएगा। ठीक है, तो यही एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिपार्चर होता है, जो डिस्टेंस ये लाइन कवर कर रहा है, उसको हम लोग डिपार्चर बोलते हैं। और वाई एक्सिस के अलोंग जो लाइन ये डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको हम लोग लैटिट्यूड बोलते हैं। जिस तरह वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं उसी तरह हम लोग इस लाइन को भी क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। फिर आगे देखते हैं। तो वो लाइन ए बी था, इसका लेंथ क्या था, एल था, और उसका बियरिंग क्या था, थीटा था। तो डिपार्चर क्या होता है, मूवमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, मूवमेंट या डिस्टेंस ऑफ लाइन अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, ईस्टवर्ड और वेस्टवर्ड। तो ये क्या हो सकता है, एक बार फिर से देखते हैं। डिपार्चर क्या है कि ये इस लाइन के लॉन्ग मूवमेंट, वो अगर इस तरफ हो रहा है मूवमेंट तो ये ईस्टवर्ड मूवमेंट हो जाएगा, अगर इस तरफ हो रहा है तो वेस्टवर्ड मूवमेंट। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूवमेंट या हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लॉन्ग मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिपार्चर। वो मूवमेंट ईस्टवर्ड हो सकता है या वो मूवमेंट वेस्टवर्ड हो सकता है। उसी तरह लैटिट्यूड क्या है, एक बार उसको देखते हैं। तो लैटिट्यूड क्या है, मूवमेंट या डिस्टेंस ऑफ लाइन अलोंग वाई एक्सिस और नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड डिस्टेंस। ठीक है, तो इसको एक बार हम लोग पहले देख लेते हैं। तो डिपार्चर क्या है कि ये वाई एक्सिस या वर्टिकल एक्सिस इसको बोलते हैं, इसके अलोंग मूवमेंट। तो हमारा लैटिट्यूड उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं। तो मूवमेंट यदि नॉर्थ के अलोंग हो सकता है, मूवमेंट साउथ के अलोंग भी हो सकता है। ठीक है, तो फिर है कि अब हम लोग उसको निकालेंगे कैसे, लैटिट्यूड और डिपार्चर को। तो देखो इस ट्रायंगल में हम लोग ए बी सी ट्रायंगल में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री बन रहा है। तो इस ट्रायंगल ए बी सी में हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है, तो परपेंडिकुलर इसका हो जाएगा सी बी, बाय हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, ए बी। ठीक है, तो ए बी ही क्या है, एल है। ए बी लेंथ ऑफ लाइन एल के बराबर है, तो सी बी बराबर क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा। ठीक है, सी बी बराबर एल साइन थीटा। और ये सी बी हमारा क्या है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूवमेंट है। ठीक है, तो इसको हम लोग डिपार्चर बोलेंगे। तो डिपार्चर इक्वल्स टू एल साइन थीटा।
इसी को हम लोग क्या किए यहाँ पर डिराइव भी किए, ठीक है। ये डिराइव देख रहे हैं आप लोग, इन ट्रायंगल ABC साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है, CB बाय AB। AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू कितना है, L है, क्योंकि AB लेंथ ऑफ लाइन है, L है, तो ये L साइन थीटा, तो डिपार्चर इक्वल्स टू L साइन थीटा। इसको हम लोग हमेशा याद रखेंगे, ठीक है, तभी आगे न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। उसी तरह से हम क्या कर रहे हैं, हम लैटिट्यूड बना रहे हैं, ठीक है। तो लैटिट्यूड देखिए, तो लैटिट्यूड है, तो अब कॉस थीटा, ये हमारा थीटा है, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। तो बेस हमारा क्या है यहाँ, ये AC हो जाएगा, बेस हो जाएगा AC बाय, और हाइपोटेनियस ये हो जाएगा AB, ठीक है। तो अब AB कितना L है, तो AC बराबर कितना हो जाएगा हमारा L कॉस थीटा, ठीक है। तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, AC क्या है, ये है, यही हमारा क्या है, मूवमेंट अलोंग y एक्सिस है या नॉर्थवर्ड मूवमेंट है, तो ये लैटिट्यूड इक्वल्स टू हो जाएगा L कॉस थीटा। इसको भी हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। इसको हम डिराइव भी किए हैं उसी तरह से, इन ट्रायंगल ABC कॉस थीटा इक्वल्स टू AC बाय AB, तो AC इक्वल्स टू AB कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा L कॉस थीटा। तो लैटिट्यूड कितना हो जाएगा, L कॉस थीटा। इसको हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। आगे देखते हैं, आगे एक एग्जाम्पल है न्यूमेरिकल। तो ये क्या बोल रहा था, कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट L एंड M आर एज अंडर। तो L और M का क्या है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो L का देखो, पहले एक बार हम लोग समझते हैं। मान लो ये हमारा एक्सिस है, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। तो लैटिट्यूड का अर्थ क्या है, नॉर्थ कोऑर्डिनेट इसका दिया हुआ है 405.50। इसका अर्थ क्या है कि ये नॉर्थ में कहीं इधर है, ठीक है, और ईस्ट इसका दिया हुआ है, समझ में आ रहा है। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ईस्ट में यहाँ है और नॉर्थ में यहाँ है। तो इस लाइन और इस लाइन को जब हम मिलाएंगे तो ये पॉइंट हो जाएगा, यही हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट L का। इसी तरह M का मिलाएंगे तो इसका ईस्ट में कम मूवमेंट है, तो ये पॉइंट यहाँ हो जाएगा, और नॉर्थ में क्या है, ज़्यादा मूवमेंट है, तो ये पॉइंट कहीं यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इस लाइन को और इस लाइन को जब हम मिलाएंगे तो ये पॉइंट मिल जाएगा, तो ये हमारा M हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करते हैं, और जब हम XY में लिखेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे, XY में अगर लिख रहे हैं, जैसे हम लोग नॉर्मली लिखते हैं कोऑर्डिनेट, तो L का कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, पहले X एक्सिस वाले को लिखते हैं, तो लिखेंगे हम लोग 630.60 कोमा, फिर Y वाले को 405.50। इसी तरह ये हो जाएगा L का कोऑर्डिनेट, यदि हम लोग इस टाइप में लिखेंगे, ठीक है। अगर लैटिट्यूड डिपार्चर में लिखेंगे तो फिर ये दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसी तरह M का क्या हो जाएगा, तो M का हम यहाँ लिखे हुए हैं कि M का क्या है, एक्स एक्सिस का वैल्यू ये है, तो x पहले लिखते हैं और y का ये है, ठीक है। तो ये हमारा LM लाइन हो रहा है, तो इसी का निकालना है कि लेंथ और बियरिंग ऑफ लाइन LM निकालना है, ठीक है, कि इस ये जो लाइन LM हमारा बन रहा है, इसका लेंथ कितना है और बियरिंग कितना है। तो इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो लैटिट्यूड ऑफ LM निकालना है, सबसे पहले हम क्या करें, लैटिट्यूड ऑफ LM निकाल रहे हैं। तो लैटिट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंस ऑफ लैटिट्यूड्स, जो इसका लैटिट्यूड क्या है वो ये है, इसका लैटिट्यूड है ये है, तो इन दोनों का डिफरेंस, तो LM लाइन है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट L है और एंड पॉइंट M है, तो हम लोग हमेशा जो डिफरेंस निकालते हैं वो एंड पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट का। तो LM लाइन बोल रहा है तो L स्टार्टिंग पॉइंट है, M एंड पॉइंट है। अगर ML लाइन बोलता तो M स्टार्टिंग पॉइंट होता, L एंड पॉइंट होता, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारा, LM बोल रहा है, यानी कि M एंड पॉइंट है और L स्टार्टिंग पॉइंट है। तो डिफरेंस ऑफ डिपार्चर करेंगे, ठीक है। तो देखिए फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, तो डिफरेंस ऑफ डिपार्चर, तो 755.50 माइनस 405.50 वही किए, तो हमारा वैल्यू आ गया, ठीक है। अब फिर हम लोग डिपार्चर निकालेंगे LM का, तो इसमें क्या करेंगे, डिफरेंस बिटवीन ईस्ट कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ डिपार्चर्स कर देंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर है, तो इसका डिपार्चर कितना है, ये है LM है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको लेंगे 310.60 माइनस 630.60, ठीक है। M को हम लोग एंड पॉइंट और L को स्टार्टिंग पॉइंट मानेंगे, तो डिफरेंस हमेशा इससे इसको करेंगे, ठीक है, उल्टा नहीं करेंगे, कभी इसमें कर देंगे फिर इसमें ऐसा नहीं करेंगे। हमेशा हम लोग इससे ही इसको माइनस करेंगे, हमेशा हम लोग एंड पॉइंट से ही फर्स्ट पॉइंट को माइनस करेंगे। इसको ध्यान से देखिएगा, नहीं तो क्या होगा, न्यूमेरिकल का आंसर गलत आ सकता है।
तो डिफरेंस ऑफ डिपार्चर निकालना है तो दिस 310.60 माइनस 630.60, तो ये माइनस में कुछ वैल्यू आएगा, तो ये कितना आ रहा है, -320 आ जा रहा है। ठीक है, तो हमको क्या हो गया कि लेटीट्यूड ऑफ लाइन LM और डिपार्चर ऑफ लाइन LM मिल गया। अब यहाँ से हम लोग टेन थीटा निकालेंगे कि ये जो लाइन LM है, ठीक है, ये कितना बियरिंग बना रहा है नॉर्थ से, समझ में आ रहा है। तो ये LM लाइन कहीं यहाँ जाएगा, तो ये नॉर्थ एक्सिस है, तो ये कुछ थीटा बनाएगा ना, ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बियरिंग। तो इसके लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है, वो फॉर्मूला क्या है, टेन थीटा इक्वल्स टू, ये क्या है, बियरिंग ऑफ लाइन LM, ये क्या है, डिफरेंस ऑफ डिपार्चर, टेन थीटा बराबर डिफरेंस ऑफ डिपार्चर्स बाय डिफरेंस ऑफ लैटिट्यूड। उसी तरह तो L का डिपार्चर, सॉरी LM लाइन है, तो M का डिपार्चर ये है, L का डिपार्चर ये है, ठीक है, M का लैटिट्यूड ये है और L का लैटिट्यूड ये है। तो यहाँ से हमको एक वैल्यू आएगा टेन थीटा इक्वल्स टू -0.9142, यहाँ थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स ये लेंगे, तो हमारा वैल्यू आ गया कितना, -42.43 डिग्री। अब 0.43 डिग्री कुछ होता नहीं है, ठीक है, तो 43 को हमको 0.43 को मिनट में करना है, तो 0.43 इंटू 60 करेंगे, क्यों, क्योंकि एक डिग्री में 60 मिनट होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 4 या 24, ठीक है, तो ये 26 मिनट आ जाएगा। ठीक है, तो -42.43 डिग्री को हम लोग क्या लिखेंगे, -42 डिग्री 26 मिनट। ठीक है, अब ये माइनस है, तो माइनस क्या दर्शाता है, थीटा हमारा क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो हम बताए थे कि हम होल सर्कल बियरिंग में जब आंसर निकाल रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, नॉर्थ से एंटी क्लॉकवाइज में मेज़र करते हैं, तो उस केस में हम लोग थीटा को पॉजिटिव मानते हैं। ठीक है, लेकिन ये माइनस आ रहा है, इसका अर्थ क्या है कि हम लोग इस डायरेक्शन से मेज़र किए हैं, ठीक है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन से मेज़र किए हैं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में लिख सकते हैं, नॉर्थ 42 डिग्री 26 मिनट वेस्ट। ठीक है, या यदि इसको होल सर्कल बियरिंग में ही लिखना है, तो ये पूरा क्या होता है, 360 होता है और इतना सा 42 है, तो हमको क्या लेना है, यहाँ तक लेना है, तो 360 डिग्री -42 डिग्री 26 मिनट अगर हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 43, तो 317 डिग्री 34 मिनट ये आ जाएगा। ठीक है, होल सर्कल बियरिंग में। क्वाड्रेंटल में क्या आ जाएगा, नॉर्थ 42 डिग्री 26 मिनट वेस्ट। ठीक है, तो हमारे हिसाब से बियरिंग क्लियर है। अब लेंथ ऑफ लाइन निकालना है, तो लेंथ निकालने के लिए क्या होता है कि डिस्टेंस फार्मूला का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें लेंथ ऑफ लाइन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट डिफरेंस ऑफ डिपार्चर का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ लैटिट्यूड का स्क्वायर। तो ऐसे ही करोगे तो फिर क्या होगा, आंसर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ लाइन LM कितना है, 474.20 मीटर। क्लियर है। कुछ डाउट होगा तो वीडियो को आप लोग फिर से एक बार रिवाइंड करिएगा, देखिएगा, ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा डाउट होगा तो मेरे से डायरेक्टली पूछ लीजिएगा। फिर आगे देखते हैं, आगे क्या है, दूसरा एक क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट A एंड B, दो पॉइंट क्या है, A है और B है, उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है इन रिलेशन टू ए कॉमन पॉइंट और ओरिजिन। तो एक कॉमन ओरिजिन जो ये O है, इसके रिलेशन में क्या है, पॉइंट A का और पॉइंट B का क्या है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट लैटिट्यूड डिपार्चर के फॉर्म में दिया हुआ है, देखिए। तो A का क्या है कि नॉर्थ के अलोंग लैटिट्यूड है 188.6 और ईस्ट के अलोंग डिपार्चर है 922.4। तो इसको यदि हम लोग XY के टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले हम लोग डिपार्चर को लिखते हैं, तो 922.4 कोमा 188.6। ठीक है, अब उसी तरह पॉइंट B का क्या है, लैटिट्यूड है साउथ 495.4। तो जैसे ही साउथ आया तो हम लोग क्या इसको मान लेंगे माइनस। ठीक है, तो कहीं भी कैलकुलेशन में यूज़ करेंगे तो इसको -495.4 मानेंगे। ठीक है, इसका भी डिपार्चर ईस्ट में तो 58.6। ठीक है, तो हमको इस क्वेश्चन में क्या करना है कि जैसे AB एक लाइन है, AB एक क्या है, लाइन है। ठीक है, ये है, A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये x1, y1 है, और B का कोऑर्डिनेट क्या है, x2, y2 दिया हुआ है। अब एक पॉइंट है P जो AB लाइन के बीच में लाई करता है, वो P, उसका कोऑर्डिनेट निकालना है। तो P का कोऑर्डिनेट एक्चुअली हो जाएगा क्या, x1 + x2/2
कोमा y1 + y2/2। इससे ये मिड पॉइंट थ्योरम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इससे हमारा क्या होगा, पी का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। और देख लेते हैं कैसे निकालने हैं। तो देखो, जब भी इस टाइप का यहाँ जैसे लिखा हुआ है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है, तो कैलकुलेशन करने में हम लोग क्या करेंगे, ईस्ट अगर लिखा हुआ है तो उसको हमेशा पॉजिटिव मानेंगे और वेस्ट को हमेशा नेगेटिव लेंगे, ठीक है। अगर लिखा हुआ है वेस्ट 50 मीटर, तो हम लोग जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, -50, ठीक है। और उसी तरह साउथ लिखा हुआ है -100 मीटर साउथ लिखा हुआ है सपोज, ठीक है, 100 मीटर साउथ, तो इसको कैलकुलेशन करने के लिए क्या ले लेंगे हम लोग, -100 ले लेंगे, ठीक है। नॉर्थ को पॉजिटिव और ईस्ट को पॉजिटिव मानते हैं, वेस्ट और साउथ को नेगेटिव मानते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए हम लोग लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, ए का कोऑर्डिनेट 922.4, 188.6, वही हम लिखे हैं यहाँ। कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या होगा, 58.6, -495.4, यही हम लोग लिखे हैं, ठीक है। तो मिड पॉइंट थ्योरम से कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या हो जाएगा, तो x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो इसका x1 ये था, x2 ये था, देखो x1 ये था, x2 ये था, ठीक है, बाई 2 करेंगे। इसका y1 ये था, y2 ये था, बाई 2 करेंगे तो 490.5। तो ये हमारा लेटीट्यूड है 154.4 और 490.5 क्या है हमारा डिपार्चर है। तो जो मिड पॉइंट था पी, उसका लेटीट्यूड क्या हो जाएगा 154.4 और डिपार्चर कितना हो जाएगा 490.5 मीटर, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है दो न्यूमेरिकल। अब तीसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग ट्रेवर्स इज रन फ्रॉम ए टू ई। तो ट्रेवर्स एक्चुअली होता क्या, जब हम लोग ए से बी गए, बी से सी गए, ठीक है, सी से डी आए, डी से ई आए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेवर्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें लाइन ए बी बी सी सी डी डी सबका लेंथ और बियरिंग दिया हुआ है। तो अब हमको क्या करना है, इट इज़ रिक्वायर्ड टू पेग द पॉइंट मिडवे बिटवीन ए एंड ई। तो ए और ई के बीच एक मिड पॉइंट है, उसको पहले हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है, पेग करना है, ठीक है, यानी यहाँ एक पेग डालना है। तो पहले हम लोग ए और ई के मिड पॉइंट को निकाल लेंगे, ठीक है। अब फिर कैलकुलेट द लेंथ एंड बियरिंग ऑफ लाइन फ्रॉम सी टू दिस मिड पॉइंट। और एक लाइन सी से एक लाइन हम लोग इस मिड पॉइंट तक, इसको मान लो मिड पॉइंट को एफ मानते हैं। तो सी से एक एफ एक लाइन जो ज्वाइन हो रहा है, उसका हमको लेंथ और बियरिंग निकालना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसको हम लोग अभी ध्यान से देखेंगे। तो फिर से आगे देखते हैं हम लोग, ये न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लैटिट्यूड निकालने के लिए हम लोग एल कॉस थीटा यूज़ करेंगे, ठीक है, और डिपार्चर निकालने के लिए एल साइन थीटा। तो लाइन ए बी जो दिया हुआ है उसका डिस्टेंस कितना है 445 मीटर और थीटा कितना है 35.515 35 डिग्री 15 मिनट। तो लैटिट्यूड कितना कैसे निकलेगा, एल कॉस थीटा, तो एल कितना 445 इंटू कॉस 35 डिग्री 15 मिनट। तो यहाँ से इसका वैल्यू आ जाएगा, कितना आएगा, तो 363.405 मीटर, ठीक है। डिपार्चर निकालने के लिए एल साइन थीटा, तो एल 445 था, साइन था 35, थीटा कितना 35 डिग्री 15 मिनट। तो यहाँ डिपार्चर आ गया, ठीक है। अब देखो ये ट्रेवर्स हो रहा है सबसे पहले। तो ट्रेवर्स हो रहा है तो क्या हो रहा है कि सबसे पहले हम ए से बी गए, ठीक है, हमको ए का लेंथ पता है और बियरिंग पता है। बियरिंग क्या है कि ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा 1, ठीक है। उसी तरह बी गए तो बी लाइन का भी हमको क्या पता है, बी सी लाइन का क्या पता है, लेंथ पता है और बियरिंग ये क्या है, थीटा 2। उसी तरह सी डी लाइन है, तो इस लाइन का भी हमको क्या है, लेंथ पता है और बियरिंग पता है, ठीक है, यही हो जाएगा थीटा 3। उसी तरह डी लाइन का भी हमको क्या है, लेंथ पता है और बियरिंग पता है। तो ये छोटे छोटे पोर्शन का क्या है कि छोटे छोटे पोर्शन का लेंथ दिया हुआ और बियरिंग दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ए बी लाइन का लेंथ और बियरिंग क्या बताएगा कि ए बी का एक्स के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। बी सी का बियरिंग क्या बताएगा कि इसका भी एक्स के लॉन्ग और वाई के लॉन्ग कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी तरह, ठीक है। तो लैटिट्यूड डिपार्चर क्या बताता है, हर एक लाइन का एक्स और वाई के लॉन्ग कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ए जो है पॉइंट ए, इसका हम लोग कोऑर्डिनेट टोटल कोऑर्डिनेट 0 0 मान लेंगे, ठीक है। फिर ए बी लाइन का लेंथ और बियरिंग निकालेंगे, तो इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ तक का टोटल कोऑर्डिनेट निकलेगा। फिर बी सी का टोटल कोऑर्डिनेट निकालेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
तो ये जो ए बी सी का लेंथ है बियरिंग है, उससे हमको पार्शियल कोऑर्डिनेट निकलेगा। और टोटल कोऑर्डिनेट कब निकलेगा, जब हम लोग इसमें ऐड करते जाएंगे, इसके टोटल कोऑर्डिनेट में ए बी का हम लोग क्या करेंगे, लैटिट्यूड डिपार्चर निकाल के जब 0 0 हम ऐड करेंगे तो बी का टोटल कोऑर्डिनेट निकलेगा। फिर बी सी लाइन का पार्शियल कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, फिर हम लोग बी के टोटल कोऑर्डिनेट में ऐड करेंगे तो सी का टोटल कोऑर्डिनेट्स निकलेगा। इसी तरह ये आगे मूव करते जाएगा, ठीक है। तो इस फिगर में हम लोग जो क्वेश्चन बोलता है उसको फिर से देखते हैं कि एक ट्रैवर्सिंग हम लोग किए, ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, डी से ई गए। अब फिर क्या कि ये क्लोजिंग लाइन ए ई को, ए ई क्या है, इस फिगर को क्लोज करने वाला लाइन है। तो ठीक है, फिर इसके मिड पॉइंट को निकालना है, ए लाइन के मिड पॉइंट को, वो मिड पॉइंट क्या है, एफ है। तो वो हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम से निकाल लेंगे जब ए का कोऑर्डिनेट और ई का कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा, ठीक है। पहले हम लोग देखते हैं स्टेप वाइज। फिर एफ का हमको क्या होगा, टोटल कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएगा, सी का टोटल कोऑर्डिनेट्स पता है, तो फिर इस लाइन का क्या करना है, एंगल बियरिंग निकालना है और लेंथ निकालना है, तो वो निकल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप का एक टेबल बना लेंगे, ठीक है। सबसे पहले टेबल में क्या होगा, पहला कॉलम में लाइन और स्टेशन होगा, ठीक है। दूसरा कॉलम में बियरिंग, तीसरा कॉलम में डिस्टेंस, ठीक है। चौथा कॉलम में पार्शियल कोऑर्डिनेट्स, इसमें लैटिट्यूड एल कॉस थीटा, डिपार्चर एल साइन थीटा, फिर टोटल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो स्टेशन ए, पहला हमारा ट्रैवर्स क्या था, ए से हम बी गए थे तो ए बी था, तो हम लोग ए का क्या किए हैं, टोटल कोऑर्डिनेट 0 0 मान के चलें। यदि कुछ दिया हुआ नहीं है तो, यदि कुछ दिया हुआ है तो हम लोग उसको लेंगे, अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो इसका लैटिट्यूड हम लोग 0 मानेंगे और डिपार्चर को भी 0 मानेंगे, ठीक है। तो अभी तक के लिए 0 0 मान के चलते हैं, आगे देखते हैं। फिर क्या हुआ, ए बी लाइन हुआ, तो ये हमारा ए बी लाइन था, इसका हम लोग लैटिट्यूड जो एक्स के लॉन्ग डिपार्चर जो एक्स के लॉन्ग है इसका डिस्टेंस, और लैटिट्यूड जो वाई के लॉन्ग डिस्टेंस है, तो इसको एल कॉस थीटा और एल साइन थीटा में लगा के निकाल लेंगे, ठीक है। तो एल कितना था, 445 मीटर, और थीटा कितना था, 35 डिग्री 15 मिनट। तो इससे क्या होगा, 363.40 और 256.83 निकल जाएगा, ठीक है। अब हम क्या बोले थे कि ए बी लाइन से हमको क्या होगा, ए का टोटल कोऑर्डिनेट्स हमको 0 0 पता है। अब पार्शियल कोऑर्डिनेट्स ए बी लाइन का निकल गया, पॉइंट बी या स्टेशन बी जो है उसका टोटल कोऑर्डिनेट्स हमको निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, जब इसका पार्शियल कोऑर्डिनेट्स ए बी लाइन का ए के टोटल कोऑर्डिनेट्स में ऐड करेंगे, ठीक है। तो फिर से एक बार देखो कैसे निकलेगा, तो ये 363.40 हो गया, पार्शियल लैटिट्यूड तो टोटल लैटिट्यूड में ऐड करेंगे तो 0 + 363.40, तो यहाँ कितना आ रहा है, 363.40 ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर डिपार्चर, इसका टोटल डिपार्चर कैसे निकलेगा स्टेशन बी का, तो यहाँ डिपार्चर ए का 0 था और बी का 256.83 था, तो टोटल कोऑर्डिनेट निकल जाएगा स्टेशन बी का, यहाँ से कितना हो जाएगा, वो 256.83 डिपार्चर होगा और 363.40 लैटिट्यूड हो जाएगा, ठीक है। फिर ए बी लाइन गए, फिर हम लोग क्या किए, बी सी लाइन लिए, इसका पार्शियल कोऑर्डिनेट्स हमको निकालना है, ठीक है। पार्शियल कोऑर्डिनेट में क्या क्या आएगा, लैटिट्यूड और डिपार्चर, तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। हम लोग क्या करेंगे, एल कॉस थीटा लगाएंगे, ठीक है। अभी क्या करें, हम लोग बी सी लाइन का निकाल रहे हैं, तो एल कॉस थीटा लगा रहे हैं, तो एल कितना है, 524 कॉस 345 डिग्री 18 मिनट, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा लैटिट्यूड का ये, ठीक है। डिपार्चर के लिए एल साइन थीटा है, तो एल कितना है, 524 मीटर है, आज इंटू साइन 345 डिग्री 18 मिनट, तो ये क्या होगा, माइनस में आएगा, तो माइनस में ही रख देंगे, ठीक है। माइनस का अर्थ है कि इसका डिपार्चर किधर हो रहा है, ईस्ट वेस्ट के अलॉन्ग हो रहा है, ठीक है। माइनस क्या बता रहा है, इसका डिपार्चर वेस्ट की ओर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या होगा, पार्शियल कोऑर्डिनेट्स ऑफ बीसी का पार्शियल कोऑर्डिनेट्स निकल जाएगा। अब पार्शियल कोऑर्डिनेट्स को इस टोटल कोऑर्डिनेट में ऐड करेंगे तो स्टेशन सी का टोटल कोऑर्डिनेट्स निकल जाएगा। कैसे होगा देखो, तो लैटिट्यूड 363.40 + 506.85, तो ये हमारा आ जाएगा डिपार्चर 256.83 प्लस ये -132.97, तो ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, लाइन सी डी, ए बी गया, फिर बी सी गया, फिर सी डी आ रहा है, ठीक है। ए बी गया, बी सी गया, फिर अब सी डी आ रहा है, ठीक है। तो इसका हम लोग को पार्शियल कोऑर्डिनेट सी डी लाइन का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, सेम फॉर्मूला एल कॉस थीटा और एल साइन थीटा। तो देखो फिर से सी डी लाइन का निकाल रहे हैं ना,
तो यहाँ एल कितना है 595 और कॉस थीटा, तो थीटा हमारा 289 डिग्री 14 मिनट है, तो 595 इंटू कॉस 289 डिग्री 14 मिनट, तो ये वैल्यू आएगा। और फिर 595 इंटू साइन 289 डिग्री 14 मिनट, तो ये वैल्यू आएगा। ठीक है, तो पार्शियल कोऑर्डिनेट्स हमारा सी डी लाइन का आ गया। अब स्टेशन डी का हमको क्या करना है कि टोटल कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, तो फिर वही करेंगे दिस प्लस दिस, तो ये हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, टोटल कोऑर्डिनेट ऑफ स्टेशन डी आ जाएगा लैटिट्यूड, और फिर दिस प्लस दिस, यानी कि इसका टोटल डिपार्चर ऑफ स्टेशन सी प्लस पार्शियल डिपार्चर, तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह डी लाइन का भी हमको क्या होगा, टोटल कोऑर्डिनेट्स, पहले हम लोग पार्शियल कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे फिर टोटल कोऑर्डिनेट्स निकल जाएगा। तो स्टेशन ई का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टेशन ई का लैटिट्यूड ये हो जाएगा और स्टेशन ई का डिपार्चर ये हो जाएगा। ठीक है, ए का कितना है 0 0, तो हमको क्या करना है कि ए ई लाइन, जो हमारा लास्ट में ए ई लाइन बचा था है ना, उसको देखो पहले। जो अब हमको क्या हो गया कि ए का हमको पता है टोटल कोऑर्डिनेट्स 0 0, और लास्ट में हम ई का भी टोटल कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। तो ई का टोटल कोऑर्डिनेट्स कितना है, तो लैटिट्यूड कितना है ई का, तो 1420.09 उसका लैटिट्यूड है और -221.10 डिपार्चर है। ठीक है, तो ई का निकल गया। अब हमको क्या करना है कि एक मिड पॉइंट निकालना है, एफ जो मिड पॉइंट है ई लाइन का, तो मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, इसका x1 और y1 मान लेते हैं, इसका क्या है x2 और y2 मान लेते हैं। तो मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो जाएगा, इसका लैटिट्यूड निकल जाए, तो क्या हो जाएगा x1 प्लस x2/2 कोमा y1 प्लस y2/2। ठीक है, तो इस थ्योरम से क्या होगा, स्टेशन F का हमको टोटल कोऑर्डिनेट्स निकल जाएगा। तो वही हम किए, यहाँ देखते हैं। तो क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई ये है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए ये है। ठीक है, तो F क्या है, मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए ही है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ F क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा दिस प्लस दिस बाई 2, और फिर समझ में आ रहा है ना, फिर ये दिस प्लस दिस बाय 2, तो ये क्या हो गया, कोऑर्डिनेट ऑफ F निकल गया। अब हमको F का कोऑर्डिनेट निकल गया, तो F का लैटिट्यूड कितना आया 710.05 मीटर, और डिपार्चर कितना है -110.50 मीटर। अब हमको क्या करना है, CF लाइन, देखो CF लाइन है ना, ये जो लाइन CF है इसका हमको बियरिंग और लेंथ निकालना है। तो लेंथ निकालने के लिए पता है, बियरिंग निकालने के लिए पता है, तो एक बार देख लेते हैं कैसे निकालने हैं। तो बियरिंग कैसे निकलेगा, तो डिफरेंस टेन थीटा बराबर क्या होगा, डिफरेंस ऑफ डिपार्चर बाय डिफरेंस ऑफ लैटिट्यूड CF। अब देखो फिर से, ये लाइन क्या है, C है और ये F है, तो ये C स्टार्टिंग पॉइंट है, F क्या है, एंड पॉइंट है। तो डिफरेंस हमेशा इसको मान लेते हैं x2 y2 है, ये हमारा क्या है x1 y1 है। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ डिपार्चर, तो इसका डिपार्चर जो आया है, तो देखो एक बार फिर से, देखो F का डिपार्चर कितना है, डिफरेंस ऑफ डिपार्चर हमको क्या करना है, CF लाइन का निकालना है, CF लाइन का निकालना है। तो डिफरेंस ऑफ डिपार्चर, तो X का, F का क्या है, डिपार्चर कितना है, ये है, और F का लैटिट्यूड ये है। ठीक है, F का डिपार्चर है -110.50 और F का लैटिट्यूड है 710.05। अब हम लोग C का देख लेते हैं क्या है लैटिट्यूड और डिपार्चर। तो C का हमको कहाँ से निकलेगा, तो ये देखो इस BC लाइन से C का निकला है ना, ये C का स्टेशन C का टोटल कोऑर्डिनेट्स, तो C का क्या है, लैटिट्यूड कितना है 870.25 है, और इसका डिपार्चर C का कितना है 123.86। तो दोनों का लैटिट्यूड डिपार्चर हमको मिल गया है, तो फिर ये आराम से निकल जाएगा। देखो C का लैटिट्यूड कितना है 870.25 और इसका डिपार्चर है 123.86। तो उस फॉर्मूला में हम लोग क्या करेंगे, फिट करेंगे। देखिए, तो बियरिंग निकालने के लिए इस फॉर्मूले में हम लोग क्या किए, फिट किए, और यहाँ से हमको क्या हो गया, बियरिंग निकल गया। ठीक है, ये एक फिट किए तो दिस बाय दिस, फिर ये आया तो थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, 10 इनवर्स, ये वैल्यू आया तो 55.64। एक बार देखिए कैलकुलेशन ध्यान से, पहले ये किए डिफरेंस ऑफ डिपार्चर किए, फिर डिफरेंस ऑफ लैटिट्यूड किए,
तो फिर ये दोनों दोनों माइनस में प्लस में हो गया, थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स ये हो गया। तो थीटा का वैल्यू कितना है 55 डिग्री 38 मिनट। तो ये अगर माइनस नहीं आ रहा है इसका अर्थ क्या है कि ये पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है। तो बियरिंग ऑफ लाइन निकल गया। अब लेंथ ऑफ लाइन सी एफ अगर निकालना है, ठीक है, तो लेंथ ऑफ लाइन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वही डिफरेंस ऑफ डिपार्चर का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ लैटिट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर करेंगे और ये पूरे को अंडर रूट में रखेंगे जैसे हम लोग पिछले न्यूमेरिकल में बनाए थे। उससे क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ लाइन सी एफ भी आ जाएगा। मेरे हिसाब से ये न्यूमेरिकल क्लियर है। आगे हम लोग इस पर और भी न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो ओके, थैंक यू।